हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th ईपीएस के चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, वहाँ आपका BST अकाउंट सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो खास करके शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स वाला, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर का जो कंप्लीट है वो आपका शॉर्ट टाइप का जो भी कंप्लीट नोट्स होगा शॉर्ट टाइप का VVI, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के बाद ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है परियोजना प्रतिवेदन क्या है। ठीक है, परियोजना प्रतिवेदन मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। देखिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिए एक अच्छा। तो जब हम कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए काम करने के लिए विवरण बनाते हैं। जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक विवरण बनाते हैं। अर्थात माल कहाँ से आएगा, ठीक, बेचने के लिए माल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगा, ठीक है, अगर फैक्ट्री वगैरह बैठाते हैं तो मशीन कहाँ से आएगा, साथ ही श्रम यानी लेबर, तकनीक तथा बाज़ार आदि कहाँ मिलेंगे। ठीक है, लेबर, तकनीक, मशीन, ये सब कहाँ मिलेंगे, सभी बातों को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इन सब बातों को मिलाकर के क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि हम जो काम करना चाहते हैं, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि हम जो काम करना चाहते हैं या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। ये भी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भविष्य में हम जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उसका भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उन समस्याओं का, यानी कि अगर वो समस्या आ जाए तो उन समस्याओं का समाधान क्या है। ठीक है, इन सारी बातों का विवरण प्रस्तुत करना परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। यानी कि हम जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए यह सोच विचार करना कि भविष्य में इसमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है और वो अगर समस्या आ जाए तो उसका समाधान क्या है। ठीक है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परियोजना निरूपण क्या है। ठीक है, जब हम कोई परियोजना बनाते हैं उसमें कोई ठोस आधार नज़र नहीं आता है तो इसमें आगे काम नहीं होता है। जब हम लोग कोई परियोजना बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिए, ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेरा बना है उसका भविष्य में कोई फ्यूचर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर फ्यूचर नहीं है तो क्या होता है, फ्यूचर नहीं होता उसको, उस पर आगे कोई काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन जब इस परियोजना में ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सारी बातें व्यवसाय शुरू करने के अनुकूल है और परियोजना को स्वीकार कर काम शुरू करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। देखिए, जब हम लोग अगर कोई काम करने का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और लगता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट का भविष्य में कोई बेनिफिट्स है नहीं, तो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक देते हैं। लेकिन जब हम कभी ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें लगता है कि नहीं भविष्य में इसमें बेनिफिट्स है, तो क्या होता है, उस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम शुरू कर देते हैं। इसको बोलेंगे परियोजना निरूपण। ठीक है, अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार परियोजना को स्वीकार कर, ठीक है, जो सही प्रोजेक्ट है उसको स्वीकार कर उसमें काम चालू करना परियोजना निरूपण कहलाता है। अर्थात जो हम लोग प्रोजेक्ट, जो बढ़िया प्रोजेक्ट बना, अगर कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको स्वीकार करके उसको काम चालू कर देना। ठीक है, काम चालू कर देना प्रोजेक्ट पर परियोजना निरूपण कहलाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण पर किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आंसर है परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी परियोजना प्रतिवेदन है उसका निर्माण पर, यानी परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला सामान्य विवरण पर, ठीक है, सामान्य विवरण, दूसरा परियोजना का विवरण, तीसरा बाजार की शक्ति, चौथा वित्तीय स्रोत, पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो परियोजना निरूपण का निर्माण करते समय इन सब 5 पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास परियोजना निर्माण क्या है। परियोजना निर्माण क्या है, प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो क्या होता है, क्यों बनाते हैं। ठीक है,
तो परियोजना निर्माण परियोजना विचार का सुव्यवस्थित विकास है। परियोजना निर्माण परियोजना विचार का सुव्यवस्थित विकास है जो कि इसके विभिन्न घटकों के मूल्यांकन के बाद किया जाता है। परियोजना निर्माण क्या है? तो परियोजना निर्माण परियोजना विचार का सुव्यवस्थित विकास है जो कि इसके विभिन्न घटकों के मूल्यांकन के बाद, विभिन्न घटकों का मूल्यांकन के बाद यानी काफ़ी निष्कर्ष निकालने के बाद किया जाता है ताकि उद्यमी विनियोग संबंधी निर्णय ले सके। ताकि उद्यमी जो होता है, जो बिजनेसमैन है, कहीं इन्वेस्ट कहाँ करना है नहीं करना है, ये सब निर्णय ले सके। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है संसाधन जुटाने के उद्देश्य बताएं। संसाधन जुटाने के क्या प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला, समयबद्ध समर्थन प्रदान करना। दूसरा है विकास एवं विस्तार करना। तीसरा है नया व्यवसाय बनाना। चौथा है सुधार करना एवं बनाना। पांचवा है संसाधन का कुशलतम उपयोग करना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी संसाधन के अंतर्गत कौन सी तकनीकी आती है। तकनीकी संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीक आती है। तो आंसर इसका, तकनीकी संसाधन के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया, सूचना संचार, मशीन, यंत्र का परिचालन आदि से संबंधित तकनीकें आती हैं। तकनीकी संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तकनीक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत उत्पादन, ठीक है, उत्पादन करना, इसके अलावा उत्पादन करने का जो प्रोसेस है वो आता है। सूचना एकत्रित करना, ठीक है, नए नए मशीन लगाना, यंत्रों का परिचालन करना, ये सब क्या होता है, तकनीकी संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण भुगतान विधि क्या है। पूर्ण भुगतान विधि क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण भुगतान विधि परियोजना की लाभदायकता के मूल्यांकन की ओर एक परंपरागत विधि है। पुनर्मूल्यांकन विधि परियोजना की लाभदायकता के मूल्यांकन की एक परंपरागत विधि है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक विनियोग परियोजना के अर्जित आय में असूल कर ली जाती है। ठीक है, पूर्ण भुगतान विधि क्या है, परियोजना की लाभदायकता के मूल्यांकन की एक परंपरागत विधि है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक विनियोग परियोजना से अर्जित आय से असूल कर ली जाती है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा थोड़ा। चलिए, ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया यहीं तक।